हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम जो सीटेट 20 अगस्त की होने वाली है उसके बारे में, जिसमें आता है मैथ्स पेडागोजी भी आती है उसमें। तो इसमें मैथ्स पेडागोजी में जो वैन हीले की ज्यामिति विचार होती है, इसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि हमने कई बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। इसमें क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं, तो हम सेलेक्ट करके क्वेश्चंस भी लाए हुए हैं। इस बेस्ड पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी आप सबको बताएंगे, और इनके जो ज्यामिति स्तर, जो इनके विचार हैं वैन हीले के ज्यामिति को लेकर के, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैन हीले की जो ज्यामिति विचार है ये क्या है, कि ज्योमेट्रिक जो रीजनिंग है इसके बारे में बात करते हैं। कि इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्यामिति कैसे सीखते हैं। इसके लिए इन्होंने 5 स्टेज बताए हैं, जिसमें इन्होंने जो 5 स्टेज बताए हैं, तो वैन हीले ने 5 स्टेज और 4 लेवल बताए हैं। तो यहाँ पे जो है सीरियल नंबर से जो क्रमवार होता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा जो है लेवल है, कौन कौन सा लेवल है और कौन कौन सा स्टेज है। तो 5 स्टेज तो बताए हैं, लेकिन लेवल 4 ही है, क्योंकि यहाँ लेवल 0 से स्टार्ट होता है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेवल, यहाँ पे स्टेज फर्स्ट है और लेवल 0 है। इसको जो है हम बोलते हैं चाक्षुषीकरण, जिसे कि हम विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, और कभी कभी एग्जाम में दृश्यकरण भी पूछ लेता है। तो कुल मिला जुला के इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें मतलब देखना, चाक्षुषीकरण होता है, विजुअलाइजेशन होता है देखना। जैसे कि इसमें बच्चे सिर्फ चीज़ों को जानते हैं या उन्हें देखकर उनका इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चे आकृतियों को, जो भी हम आकृति दिखाएंगे उसको दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को दिखाएं कि अगर समोसे को देखकर बच्चा क्या करता है कि उसको त्रिभुज बताता है, रोटी गोल देखता है तो उसे वृत्त बताता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले कुछ भी जो है अगर देखता है, कोई भी आकृति अगर देखेगा, तो वो जो है अगर गोल देखा कि ये गोल अगर रोटी है तो इसे देख बोलेगा कि ये जो है वृत्त की तरह दिख रहा है। अगर जो है समोसे अगर देख रहा है तो बोलेगा कि ये तो त्रिभुज की तरह दिख रहा है। या फिर जो है अगर हम कोई बिस्किट लेते हैं, पार्ले जी बिस्किट लेते हैं अगर, और वो दिखाते हैं और पूछते हैं बच्चे से कि ये बच्चा ये बताओ कि ये किस आकार की तरह दिख रहा है, ये किस तरह दिख रहा है, तो ये बताएगा बच्चा कि ये जो है रेक्टेंगल है, या फिर आयत बताएगा इसको। तो ये देख करके चीज़ों को बताएगा कि इस तरह का ये चीज़ें होती हैं। तो इसी को कहा जाता है चाक्षुषीकरण, या फिर हम बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर दृश्यकरण बोल सकते हैं। दोनों भी हो सकता है, एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा दूसरा है जो वैन हीले का ज्यामिति विचार है। इसमें दूसरा स्टेज है। अब यहाँ पे लेवल फर्स्ट होता है विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें बच्चा शेप्स जो होता है, जो शेप्स के उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है। जैसे कि बच्चा वर्ग और आयत में क्या करता है कि अंतर करना शुरू कर देता है। अब वर्ग और आयत में अंतर कैसे शुरू करता है कि हम यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है विश्लेषण करता है उनके गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं और यहाँ पे एक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करता है कि बच्चा इनके गुण के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो ये गुणों के आधार पे कौन से लेवल, कौन से स्टेज पे पूछता है कि बच्चा उसके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है शेप्स को। तो विश्लेषण लेवल 1 होता है, स्टेज 2 होता है। इस पे जो है बच्चा क्या करता है कि गुणों के आधार पर इसमें शेप्स के जो आकृतियाँ होती हैं उनको वर्गीकृत करता है। तो यहाँ पे बच्चा ये जो है देखता है, ये करता है कि इसकी जो रेक्टेंगल होती है, जो ये आयत है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और इसमें जो है वर्ग में बच्चा जानता है कि ये चारों तरफ जो ये है इनकी इनकी जो ये और ये जो दोनों आमने सामने की भुजा हुई, ये भी बराबर हुई। ये और ये हुआ, ये दोनों भी भुजा बराबर हुआ। और ये इसमें सिर्फ आमने सामने की ही भुजा बराबर होती है। तो ये जो है बच्चा उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है। ये इनका गुण है, ये रेक्टेंगल का या फिर ये स्क्वायर का, ये इनका गुण है, और इनके आधार पर ये जो है बच्चा इनको वर्गीकृत और वर्णित कर लेता है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विश्लेषण। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट लेवल है लेवल, यहाँ पे 3 है लेवल, यहाँ पे स्टेज 3 है, लेवल 2 है, यहाँ पे स्टेज 3 है और लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन। यहाँ पे निगमन होगा, निगमन है ये तो फ्रेंड्स, इनफॉर्मल डिडक्शन होता है यहाँ पे। यहाँ पे निगमन होगा, यहाँ पे अनौपचारिक निगमन है, इनफॉर्मल डिडक्शन होता है। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध, जो उसका संबंध होता है वो बनाना शुरू कर देता है, उनकी समानता के आधार पे बनाता है। तो ये होता है अनौपचारिक निगमन, जो कि इनफॉर्मल डिडक्शन होता है। इसमें क्या करता है जो है बच्चा, इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे आयत है। तो बच्चा क्या करता है कि इसमें अब यहाँ पे ये जानता है कि इसका भी ये 90 डिग्री, यहाँ पे इन दोनों का कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये इनमें संबंध बनाता है कि इसके और इसके बीच में संबंध क्या है। तो ये रेक्टेंगल या फिर ये जो स्क्वायर होता है, इनके बीच में ये संबंध बनाता है और कोरिलेट करके ये जानने का कोशिश करता है बच्चा कि ये भी ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का, इनके दोनों का कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये होता है अनौपचारिक निगमन, जो कि इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है और उनकी समानता के आधार पर, जो इनकी 90 डिग्री ये समान है, यही समानता होती है कि समानता के आधार पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अनौपचारिक जो निगमन होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन होता है, ये क्या है। तो अब हम आते हैं औपचारिक निगमन, जो कि स्टेज 4 है और लेवल 3 है। इसके बारे में बात करेंगे कि जो औपचारिक निगमन है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि जो औपचारिक निगमन होती है, जो फॉर्मल डिडक्शन होता है, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि इसमें बच्चा आकृतियों, जो शेप्स होते हैं, उनके फार्मूले ढूंढने लगता है। बच्चा क्या करता है कि इसमें फार्मूला ढूंढने लगता है और ढूंढ करके उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये होती है औपचारिक निगमन। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं औपचारिक निगमन में कि यहाँ पे होता है कि जो औपचारिक निगमन होता है, बच्चा यहाँ फार्मूला के बारे में भी जान जाता है। जो फॉर्मल डिडक्शन होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर ये आयत है और ये वर्ग है, तो यहाँ पे बच्चा ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे फार्मूला निकालना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पे इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा इसका, तो बच्चा जो है उसको पता है कि इसका जो है लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। अगर उसका परिमाप निकालना होगा, रेक्टेंगल का अगर परिमाप निकालना होगा, तो यहाँ पे वो भी बताएगा कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चा ये भी जानता है इसमें, अगर इसका अगर उसको बताना होगा, अगर इसका क्षेत्रफल बताना होगा, तो बताएगा बच्चा कि भुजा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, वर्ग होता है, और यहाँ पे जो परिमाप होता है 4a होता है। बच्चे को मतलब ये पता होता है। इसमें औपचारिक निगमन जो फॉर्मल डिडक्शन होता है, इसमें बच्चे जो है आकृतियों को, जो शेप्स के होते हैं, वो फार्मूला ढूंढने लगता है। उससे अच्छे से फार्मूला जो है इसमें बच्चे को आ जाती है। तो ये क्वेश्चंस बनता है कि जो शेप्स होते हैं, जो आकृतियां होती हैं, बच्चा कौन से स्टेज में या फिर कौन से लेवल में उसके फार्मूले ढूंढने लगते हैं। तो ये जो है स्टेज 4 और लेवल 3 जो औपचारिक निगमन है, इसमें बच्चा जो है ढूंढने लगता है फार्मूले को, और उसे फार्मूला इसमें अच्छे से पता हो जाता है। कि आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे है स्टेज 5वां हो जाता है और लेवल यहाँ पे 4 होता है। यहाँ पे लेवल 4 होता है दृढ़ता, जिसको हम बोल सकते हैं इसमें, यहाँ पे हम दृढ़ता को बोलते हैं रिगर।
यहाँ पे दृढ़ता को हम रीगर भी बोलते हैं और यहाँ पे एक्सोमेटिक भी बोलते हैं। यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे दृढ़ता एग्जाम में अक्सर पूछता है कि जो स्टेज 5 होती है और जो लेवल 4 होता है, इसमें जो दृढ़ता होती है, इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद से चीज़ें बनाता है। कहने का मतलब कि इसमें बच्चा इसके ऊपर के जो स्टेज होते हैं, जो लेवल होते हैं, इसमें जितना कुछ सीखा रहता है बच्चा, वह अब इसी स्टेज में खुद से चीज़ें बनाना शुरू कर देता है, खुद से ही सिद्ध करना शुरू कर देता है सवालों को। तो ये होती है दृढ़ता, या फिर हम इसे रीगर भी बोलते हैं, एक्सोमेटिक भी बोलते हैं। तो अब आते हैं, हम इस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वैन हीले के ज्यामितीय विचार को समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक और चीज़ें बता दें आपको। यहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि एग्जाम में कई बार सीरियल नंबर से पूछ इधर उधर ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें जो है सीरियल नंबर से कौन से जो है कैसे है, कौन कौन से स्टेज है। तो यहाँ पे पहला स्टेज में आता है, फर्स्ट जो स्टेज होता है जो कि लेवल 0 होता है, चाक्षुषीकरण होता है, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं या दृश्यीकरण भी कहते हैं। स्टेज 2 और लेवल 1 होता है जो विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है जिसको कहते हैं। और स्टेज जो 3 होता है और लेवल 2 होता है, अनौपचारिक निगमन होता है। और स्टेज 4 लेवल 3 औपचारिक निगमन होता है। और यहाँ पे जो है स्टेज 5वां होता है और लेवल 4 होता है, ये होता है दृढ़ता, या फिर हम इसको रीगर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि सीरियल नंबर से अगर हम क्रमवार अगर याद कर लेते हैं इसको तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, बना हुआ है 2 बार। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी इसके बारे में कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण कहिए या स्तर नहीं है? तो चाक्षुषीकरण है, विश्लेषण भी है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का मतलब जो दृढ़ता है वही हम बोले हैं आपसे कि इसमें बच्चा जो है खुद से चीज़ें बनाता है, खुद से सिद्ध करता है, इसलिए दृढ़ता को हम जो है स्वयं सिद्ध है, ये भी स्वयं सिद्ध के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ऑप्शन में हमने ये ले लिया है। तो यहाँ पे होगा अमूर्त संचालन। ये अमूर्त संचालन नहीं है वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत में, ये कोई चरण या स्तर नहीं है। चाक्षुषीकरण है, विश्लेषण एनालिसिस भी है, स्वयं सिद्ध दृढ़ता जिसको हम रीगर भी बोलते हैं, ये भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होता है कि करेक्ट होता है। यहाँ पे है दूसरा कि एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृतियों जो 2D डायमेंशनल शेप होता है, इसके बारे में है कि आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। तो ज्यामितीय विकास की वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है? यहाँ पे ये है कि एक 5वीं जो कक्षा की छात्रा है वो द्विविमीय होती है आकृति, जो 2 डायमेंशनल शेप्स होता है, उनके गुणों के आधार पर वो क्या करती है कि श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। तो गुणों के आधार पे यहाँ पे बात कर रहा है। तो गुणों के आधार पे अगर हम वर्गीकृत या वर्णित करने की बात आए तो चाक्षुषीकरण में तो विजुअलाइजेशन में देख करके शेप्स को, किसी भी चीज़ को बच्चा देख करके बताता है कि ये चीज़ें ये है, ये रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, मतलब कुछ भी वो देख करके बताता है। लेकिन यहाँ पे जो गुणों के आधार पे बात करता है अगर बच्चा, तो वो होता है विश्लेषण, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें जो है वो उस स्तर पे है, विश्लेषण के स्तर पे है, कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो गुणों के आधार पर वर्गीकृत करता है बच्चा वो विश्लेषण हुआ। और विश्लेषण कौन सा स्टेज है? तो स्टेज 2 है और लेवल 1 है। अब आते हैं, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है? तो अब हमको बताया है, आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझाएं कि जो पहला ही होता है चाक्षुषीकरण होता है, या फिर उसे हम बोलते हैं दृश्यीकरण बोलते हैं, या विजुअलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो पहला ही जो स्टेज फर्स्ट है, लेकिन लेवल उसको 0 बोलेंगे, जो चाक्षुषीकरण है। चाक्षुषी मतलब होता है कि जो आंखों से, मतलब देख करके बताना। तो वही बात है कि यहाँ पे कि जो बच्चा देख करके उसको बताता है, तो ये संबंध पहचानना, निगमन या विश्लेषण, तो ये स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट होता है लेवल 0 चाक्षुषीकरण। इसमें बच्चा देख करके और क्या करता है कि समोसे को देख करके वो त्रिभुज कहता है, रोटी को देख करके वो जो है
गोला बोलेगा या फिर वृत्त बोलेगा। अभी आप पार्ले जी बिस्किट दिखाइए उसे तो वो बोलेगा रेक्टेंगल है, या फिर आयत बोलेगा उसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वो देखने के आधार पे बच्चा उसको वर्गीकृत करता है शेप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे आकृतियों के, यहाँ पे लिखावट नहीं होगा फ्रेंड, दिखावट होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, के आधार पर वर्गीकृत और वर्णित कर लेते हैं वे हैं। तो यहाँ पे जो वेन हीले ने ज्यामितीय विचार जो है, यहाँ पे जो सिद्धांत है उनके अनुसार जो बच्चा आकृतियों को, जो शेप्स होते हैं, जो आकृतियाँ होती हैं, उनको दिखावट के आधार पर जो वर्गीकृत करता है या वर्णित कर लेता है, तो वो कौन सा स्टेज है, कौन सा लेवल है इसमें, तो विश्लेषण। तो विश्लेषण, ये जो है विश्लेषण दूसरा स्टेज है, लेकिन लेवल 1 है। इसमें गुणों के आधार पर बच्चा जो है शेप्स को, आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत करता है उसके गुणों के आधार पर। ये होता है औपचारिक, ये भी नहीं होगा, निगमन भी नहीं होगा, दृश्यीकरण होगा, या फिर इसे हम चाक्षुषीकरण कहते हैं या विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये जो है पहला ही स्टेज है, स्टेज फर्स्ट है, लेकिन लेवल 0 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे दिखावट के आधार पर है, तो इसीलिए जो है हमारा ये दृश्यीकरण होगा, जो कि बार बार बता रहा है कि ये स्टेज फर्स्ट है और ये लेवल 0 है। क्वेश्चन इन्हीं 2-3 स्टेज में से ही बनते हैं। लास्ट के जो दृढ़ता है या रिगर है, इससे क्वेश्चंस बहुत कम बने हुए हैं। अभी तक हमने पेपर उठा के देखे हुए हैं और प्रैक्टिस सेट में भी हमने देखा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इजी लर्निंग बाय चांदनी को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट हो सके। और हम कम ही क्वेश्चन लाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन हाँ अच्छे से लाएंगे, ऐसा लाएंगे सेलेक्ट करके ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चंस बन सके वहाँ से, और जो है आप अच्छे से मार्क गेन कर सके एग्जाम में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सीटेट जो है रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछता है, और सीटेट में जो है जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना जो है उतना ही हमारे लिए अच्छा बेनिफिट होगा। क्योंकि एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होता है वो फ्रेंड्स। ये नहीं है कि सीटेट एग्ज़ाम पहले जो ऑफलाइन होता था या फिर ऑनलाइन, दोनों ही एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, तो दोनों में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्तर कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन सेंटेंस वही होते हैं, शब्द वही होते हैं, लेकिन थोड़े से इधर उधर बदलाव करके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है और अच्छे से स्टडी पे फोकस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।